जन अधिकार पार्टी के संस्थापक और पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने पूर्णिया समेत कोसी सीमांचल में बड़ी लड़ाई का शंखनाद किया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को जनहित में हमेशा लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। मंगलवार को शहर के स्थानीय श्रीनायक होटल सभागार में कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों की तादाद में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने जन अधिकार पार्टी और उसके नेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव में आस्था व्यक्त करते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता ग्रहण करने वालों में मुख्य रूप से युवा रालोसपा के प्रदेश महासचिव कुणाल कुमार सदलबल पार्टी में शामिल हुए। पार्टी में शामिल लोगों का स्वागत करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि जिस तरह से विभिन्न दल छोड़कर जन अधिकार पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया उसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने सभी को माला पहनाकर स्वागत किया। पप्पू यादव ने कहा कि विचारों से लैस व्यक्तियों के पार्टी में आने से पार्टी की लड़ाई को बड़े पैमाने पर फैलाने में सहायता होगी। सबसे पहले तो आज कई राजद, जदयू, रालोजोपा, कुणाल जी जो युवा जदयू के प्रवक्ता थे उनके साथ सैकड़ों लोग, जदयू नगर अध्यक्ष शांति जी, पूजा जी के साथ सैकड़ों महिलाएं, जलालगढ़ प्रखंड अध्यक्ष पप्पू जी, शहीद बाबू, अन्य प्रमुख साहब के साथ सैकड़ों जनप्रतिनिधि, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, इस तरह हमारे कस्बा के सैकड़ों साथी, श्रीनगर के नगर के सैकड़ों, हमारे काजा पंचायत के मुखिया जी, हमारे पप्पू पासवान ठाकुर जी, मौलाना साहब, कस्बा के सैकड़ों राजद जदयू छोड़ करके आज सभी लोग अपने घर, अपने परिवार में जिनके साथ, जिनके पिता के साथ, जिनके परिवार के साथ मेरा बचपन से खेलने का, जीने का रिश्ता रहा है, आज सब लोग अपने परिवार में ज्वाइन किए। हमारी पार्टी आज उन सब को बधाई देती है, उन सब को मुबारकबाद देता। मैं उम्मीद करता हूं कि आज ही हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे युवा प्रकोष्ठ, हमारे प्रदेश के महासचिव, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष, सभी लोग आज ही इन लोगों को जिला कमेटी पदाधिकारी कुणाल जी को आईटी सेल में बिहार प्रदेश में और युवा में महासचिव और युवा में प्रवक्ता के पद पर और आईटी सेल में उनको जिम्मेदारी दी गई। इस तरह सभी साथियों को जिला में महासचिव, उपाध्यक्ष, सचिव का आज ही मनोनयन का पत्र आ गया है, सबको आज मिल जाए। दूसरी तरफ जाति चुनाव में उन्होंने बात कही थी, इस बार 13 करोड़ 10 लाख की जाति जनगणना। सरकार कहती है कि 56 लाख लोग यहां से पलायन कर गए। नहीं, मेरा कहना और लोग कहां गए? जो बाहर हैं उसकी भी जाति जनगणना, जो लोग चले गए भारत बिहार छोड़ के वो अलग है, लेकिन जिनका दोनों जगह है उनको भी जाति जनगणना बहुत के लिए। इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जाति लोग कह रहे हैं यहाँ का आंकड़ा छुपाया जाता तो 3% ही कुर्मी होते हैं, निषाद 2%, राम 5 पॉइंट कुछ, मुसहर 3 पॉइंट कुछ, अंसारी 2 पॉइंट कुछ। नीतीश कुमार जी को 7% कुर्मी कर लेना चाहिए, 9 दिखा देना चाहिए। राम और पासवान इक्वल है दलित में।
राम भी 5 पॉइंट कुछ है, पासवान भी 5 पॉइंट कुछ है। कुशवाहा भी 4 पॉइंट कुछ है, कुर्मी से ज्यादा कुशवाहा है। और आंकड़े छुपा के मतलब क्या है भाई? वो तो और घातक हो जाएगा। सर भूमिहीन कौन है? दलित, एसटी, एससी और अत्यंत पिछड़ा ही ना। कौन है भूमि? सबसे ज्यादा अशिक्षित कौन है? एसटी, एससी, दलित, अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा। सबसे ज्यादा आर्थिक स्थिति किसकी खराब है? दलित और मुसलमान की सबसे ज्यादा, और अत्यंत पिछड़ा की सबसे ज्यादा। राजनीति में भागीदारी अत्यंत पिछड़ा, दलित और मुसलमानों को नहीं मिलती। तो ये बीजेपी के लोगों को जाति जनगणना में हाय तौबा क्यों मच रहा है? इसीलिए मेरा डिमांड है 60 से 67% आरक्षण। मेरा डिमांड है अत्यंत पिछड़ा, दलित और माइनॉरिटीज की भागीदारी। मेरा डिमांड है राजनीतिक हिस्सेदारी, अत्यंत पिछड़ा, माइनॉरिटीज। मेरा डिमांड है कि हदीस के तहत मुसलमानों में जाति का बाइफर्केशन नहीं किया जाए। पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा और ऊंची जात में कहा। और मेरा डिमांड है जो सबसे बड़ी जनसंख्या एक जाति की है, उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई इस हिंदुस्तान में सबको साथ ले चलने की, और हमको सबको साथ लेके चलने का काम करना है। कब तक सेंटर बिकेगा? कब तक जीनियस बच्चे नई नौकरी कर पाएंगे? सिंघल साहब पर इंक्वायरी बैठनी चाहिए। अब 70 जगह 130 जगह आपने केस फाइल कर दिया। क्वेश्चन आउट जब हुआ, सिंघल साहब ने भर दिन बैठा के रखा, उसको दबा दिया गया। इंक्वायरी ऊपर से हो। मुझे लगता है कि इस भारत में यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी, एसएससी, अभी जिस चेयरमैन के तहत लिया जा रहा है, आखिर हर बार क्वेश्चन आउट क्यों? क्या टीचर में भी 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख के बाद बहाली होगी? जो देंगे, जो पास किया होगा उसकी बहाली नहीं होगी, जो पैसा देगा उसकी बहाली होगी। सिपाही में 8 लाख 10 लाख फिक्स कर दिया गया। 10 लाख दो ले जाओ, 10 लाख दो नौकरी ले जाओ। जब दलित और कमजोर बच्चे पढ़ने के बाद नौकरी नहीं कर सकते हैं, तो फिर एग्जाम क्यों? चाहे किसी भी जात का वो क्यों नहीं हो। एग्जाम में ऊंची जात, पिछड़ी जात, दलित, ये नहीं हो सकता। वहां आरक्षण नहीं दिया आपने। वहां किसी भी जात का गरीब या जिसके पास पैसा नहीं है, क्या वो नौकरी नहीं कर पाएगा? ये सबसे ज्यादा सवाल। इसीलिए मेरा करबद्ध विनती है, हाथ जोड़ के नीतीश कुमार जी से, इसकी पूरी इंक्वायरी हो, जो लोग इन्वॉल्व हो उस पर एफआईआर हो, सस्पेंड हो। सबसे पहले एग्जामिनेशन रद्द हो, रद्द करने के बाद जांच हो, जांच में सिंघल की भी भूमिका तय हो। जो जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको सस्पेंड किया जाए। सेंटर कोचिंग माफिया पदाधिकारी की भूमिका को खोजा जाए। हर क्वेश्चन को तय करता है सबसे बड़े कोचिंग और पदाधिकारी मिलकर। वही तय करता है कि नौकरी किसकी होगी। 4 करोड़ 3 करोड़ में कौन आईएएस, कौन बनेंगे। इसीलिए मेरा सवाल है, क्या हिंदुस्तान में गरीब, कमजोर, वंचित, दलित क्या कभी नौकरी नहीं कर पाएगा? जिसके पास पैसा नहीं है, जो जीनियस लड़का है, जो पढ़ता है, जो दौड़ में निकलता है, क्या उसकी नौकरी हो पाएगी या नहीं? क्या इसको भी निपा पोती कर दिया जाएगा? छोटी मछली को फंसा करके बड़ी मछली बचा लिए जाएंगे। इसलिए बहाली बंद हो, अविलंब कार्रवाई। धन्यवाद। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।